अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ रहे थे। फिज़िकल केमिस्ट्री पहले नंबर पर थी, वो हमने पढ़ ली थी। अभी दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरे नंबर पर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी? वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से अख्ज़ किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से माखूज कंपाउंड्स को हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी? वो कंपाउंड जो कि सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन की एक एग्जांपल है जैसा कि मीथेन, जिसका फार्मूला CH4 होता है। मीथेन भी दो एलिमेंट्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा जी। और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से हमें हासिल होते हैं, उनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। उर्दू में इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन से माखूज कंपाउंड। उसके एग्जांपल है जी अल्कोहल, ये हमें हाइड्रोकार्बन से हासिल होता है। ईथर है, ये हमें हाइड्रोकार्बन से हासिल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये भी हमें हाइड्रोकार्बन से हासिल होते हैं, तो इनको हम कहेंगे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अभी स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, जो आप लोग याद करोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with study of, जिसमें हम स्टडी करते हैं जी स्टूडेंट्स, किस चीज़ को स्टडी करते हैं? पहले नंबर पर हाइड्रोकार्बन, विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। It is called organic chemistry. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनसे माखूज कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है, और उनसे माखूज कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फिर स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है। स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं, ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं जिनको यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार किया जाता है। तो ये स्टूडेंट आपने थोड़ा इसको ये वजाहत के लिए आपने बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनको हम कहेंगे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल कोल है यानी कि कोयला, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है,
ये इनको हम कहेंगे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जिनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसा कि यूरिया है, यूरिया खाद, मुख्तलिफ मेडिसन्स हैं, ये भी इनको भी लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। अद्वियात हैं, या जैसे एसिड्स हैं, एसीटिक एसिड फॉर एग्जांपल, तो ये इनको हम कहेंगे सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और इनको लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कीमियादान कह लें, उनका काम क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट स्टूडेंट ये इन कंपाउंड्स यानी कि जो नेचुरल कंपाउंड है और सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को मालूम करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कीमियादान होते हैं वो इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इनका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। ऑर्गेनिक कीमियादान इन कंपाउंड्स की खसूसियात और स्ट्रक्चर मालूम करते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर यानी कि साख्त या बनावट मालूम करते हैं। फिर आखिर में स्टूडेंट्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप बताना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये किन किन शोबों के अंदर अप्लाई होती है, किन किन शोबों के अंदर इसका यूज़ है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स ये स्कोप लाजमी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बात बात आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करें और उसका स्कोप बताएं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर 3 फील्ड्स ऐसी हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं। 3 शोबों के नाम आपने लिखने हैं। पहले नंबर पर है स्टूडेंट्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर इसका स्कोप है स्टूडेंट। दूसरे नंबर पर है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल क्या है? वो केमिकल जो कि पेट्रोलियम से हासिल होते हैं, वो केमिकल जो पेट्रोलियम से बनते हैं या पेट्रोलियम से हासिल होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल के अंदर इसका स्कोप है। और तीसरे नंबर पर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जहां पर मेडिसिन बनाई जाती हैं, अद्वियात साजी। तो ये वो 3 फील्ड्स हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है। ये स्टूडेंट्स ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।